में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 1 जून तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही का इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा पीडीएफ मटेरियल है जिसमें आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्ट्रेटेजी के भी प्रोवाइड कराते हैं, ये सभी मटेरियल आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही उपलब्ध हो पाएगा। कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे पीडीएफ कोर्स से संबंधित तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले 31 मई को पढ़े गए करंट अफेयर्स क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। लोविना बोर्गोहेन ये बॉक्सर हैं और आईबीए एथलीट्स कमेटी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं इसका अध्यक्ष इन्हें बनाया गया है। आपको जानना चाहिए भुवनेश्वर उड़ीसा में श्री वेंकटेश्वरा स्वामी टेम्पल इनोग्रेट किया गया है। सर्जियो पेरेज जो कि रेड बुल के लिए रेसिंग करते हैं, मैक्सिकन हैं, इन्होंने मोनाको ग्रां प्री 2022 जीत लिया है। 2021-22 में यूनाइटेड स्टेट्स ने चाइना को पीछे छोड़ भारत का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर का स्टेटस प्राप्त कर लिया। जमुई गोल्ड रिजर्व्स ये बिहार में लोकेटेड है। वर्ल्ड नो टोबैको डे ये 31 मई को मनाया जाता है और इस बार 2022 में इसका जो थीम रहा वो पॉइजनिंग आवर प्लेनेट रहा और कहीं कहीं पर ये भी थीम आपको देखने के लिए मिलेगा टोबैको थ्रेट टू अवर इन्वायरमेंट, तो दोनों ही आप याद रखिएगा। भूपिंदर सिंह भल्ला ये न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल के नए चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड के लिए एक न्यू डिफेंस स्टेट सर्कल अप्रूव किया है। यूको बैंक ने पैसालो डिजिटल लिमिटेड के साथ एक को लैंडिंग एग्रीमेंट साइन किया। रेसलर सत्येंद्र मलिक इन्हें वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा बैन कर दिया गया है लाइफ के लिए, क्योंकि इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स ट्रायल के दौरान हार जाने के बाद रेफरी जो हैं जगबीर सिंह उनके साथ मारपीट की। दिल्ली मुंबई एंड हैदराबाद बेंगलुरु एक्सप्रेसवेज ये भारत में पहले प्रोजेक्ट होंगे जो कि ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क इनेबल्ड रहेंगे। महाग्राम ने इंडसइंड बैंक के साथ टाई अप किया है डिजिटल पेमेंट्स इकोसिस्टम को इन्हेंस करने के लिए। जीआईसी जो कि सिंगापुर का सॉवरेन वेल्थ फंड है, इसने आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल में 7.5% इक्विटी स्टेक एक्वायर किए हैं। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में गवर्नमेंट के 29.5% स्टेक सेल करने को मंजूरी दे दी है। आइकॉनिक राइफल एंड द सोल्जर्स वॉर हेलमेट जो कि अब तक अमर जवान ज्योति इंडिया गेट का हिस्सा हुआ करते थे, इन्हें अब परम योद्धा स्थल नेशनल वार मेमोरियल में शिफ्ट कर दिया गया है। गुजरात टाइटंस ने इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल का 15th सीजन जीत लिया है और फाइनल में इन्होंने राजस्थान रॉयल को हराया और ये फाइनल खेला गया नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। चलिए अब 1 जून तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क इनोग्रेटेड एट विच प्लेस। पूछना है कि उत्तर भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन किस स्थान पर हुआ है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए होगा, कठुआ। जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह इन्होंने नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क कठुआ में इनोग्रेट किया है। बाकी आप जानते हैं जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा हैं। कैपिटल जम्मू है विंटर और श्रीनगर है समर कैपिटल। हाल ही में हमने देखा था कि पार्लियामेंट ने जम्मू एंड कश्मीर के लिए 1.42 लाख करोड़ रुपीस का बजट अप्रूव किया है और कैबिनेट ने जम्मू एंड कश्मीर के किश्तवाड़ में 540 मेगावाट का क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी अप्रूव किया। साथ ही हमने देखा कि सीआरपीएफ ने अपना 83rd रेजिंग डे परेड पहली बार दिल्ली के बाहर किसी स्थान पर संपन्न की और कहां पर की, जम्मू में। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद हैज इनोग्रेटेड 2-day नेशनल विमेन लेजिस्लेटर्स कॉन्फ्रेंस 2022 इन विच सिटी। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस शहर में 2 दिवसीय राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, तिरुवनंतपुरम। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री रामनाथ कोविंद ने नेशनल विमेन
लेजिस्लेटर्स कॉन्फ्रेंस 2022 को तिरुवनंतपुरम केरला में इनोग्रेट किया है। आपको बता दें ये कॉन्फ्रेंस केरला लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा होस्ट की गई थी। अच्छा, यहाँ पर हम कभी कभी क्या होता है कि इस तरह की जो इवेंट होते हैं उनमें केवल ये देख लेते हैं कि किस सिटी में आयोजित किया गया। कभी कभी एग्जाम में इसलिए पूछ लेता है कि किसके द्वारा नेशनल वीमेन लेजिस्लेटर्स कॉन्फ्रेंस 2022 को तिरुवनंतपुरम में इनोग्रेट किया गया। अब यहाँ पर काफ़ी कंफ्यूजिंग ऑप्शन हो जाते हैं क्योंकि सभी एमिनेंट पद पर हैं, एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हैं। प्रेसिडेंट का नाम आ जाएगा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आ जाएगा, या फिर केरला के जो सीएम है उनका नाम आ जाएगा, या फिर गवर्नर जो है केरल के उनका नाम आ जाएगा। तो इस तरह से कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो आप ये भी देखा नहीं किसके द्वारा इनोग्रेट की गई है। बाकी जब मैं ये न्यूज़ देख रहा था पीआईबी में, तो उसमें रामनाथ कोविंद जी ने एक स्पीच में अपने ये कहा कि आजकल जो महिलाएं हैं वो स्टेम में भी काफ़ी, स्टेम जो है ये लड़कों का फील्ड माना जाता था, लेकिन अब इसमें लड़कियां भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। तो इसकी स्टेम की आपको फुल फॉर्म जाननी चाहिए, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड मैनेजमेंट। वैसे तो ये लास्ट वाला एम कम ही यूज़ होता है, स्टेम ही चलता है, पर अब इन्होंने यहाँ पर स्टेम डबल एम लिखा है, तो अगले वाले एम का मतलब क्या हो जाएगा, मैनेजमेंट। इंडियाज फर्स्ट एवर विंड एंड सोलर हाइब्रिड पावर जनरेशन प्लांट हैज़ बीन कमीशनड इन विच स्टेट। भारत का पहला पवन और सौर हाइब्रिड बिजली उत्पादन संयंत्र किस राज्य में चालू किया गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, राजस्थान। तो देखिए, अडानी हाइब्रिड एनर्जी जैसलमेर 1 लिमिटेड, इन्होंने 390 मेगावाट का विंड सोलर हाइब्रिड पावर प्लांट ये राजस्थान के जैसलमेर में कमीशन किया है, और कहा जा रहा है कि इंडिया का फर्स्ट एवर विंड एंड सोलर हाइब्रिड पावर जनरेशन प्लांट है, यानी कि विंड ऑपरेटेड भी है और सोलर ऑपरेटेड भी है। बाकी राजस्थान के बारे में आप जानते हैं, गवर्नर कलराज मिश्र है और कैपिटल जयपुर है, चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत हैं। हाल ही हमने राजस्थान से संबंधित एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर ये पढ़ा था कि राजस्थान के बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में जो मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन है, इसको अब महेश नगर हाल्ट के नाम से जाना जाएगा, और राजस्थान में रामगढ़ विस्तारी सेंचुरी को टाइगर रिजर्व के रूप में नोटिफाई कर दिया गया है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज फॉर्म्ड एन एक्सपर्ट कमिटी अंडर रंजना देसाई फॉर एग्जामिनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द यूनिफॉर्म सिविल कोड इन द स्टेट। किस राज्य सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता की जांच और कार्यान्वयन के लिए रंजना देसाई के तहत एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी होगा, उत्तराखंड। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने 5 मेंबर एक्सपर्ट कमिटी गठित की है फॉर एग्जामिनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब आप सभी जानते होंगे, यानी कि वन लॉ, एक लॉ जो कि जितनी भी रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं उन पर एप्लीकेबल रहे, चाहे वो मैरिज से संबंधित हो, डाइवोर्स से संबंधित हो, या फिर इनहेरिटेंस एडॉप्शन से संबंधित हो, सबके लिए बराबर एक ही लॉ वैलिड रहेगा। तो आपको बता दें, जो ये पैनल बनाया गया है, जो ये कमेटी बनाई गई है, इसकी अध्यक्षता करेंगी रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज रंजना देसाई, जो कि हाल ही में डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया की भी चेयरपर्सन है। इसमें अदर मेंबर्स देख लेते हैं कौन कौन है। प्रमोद कोहली हैं और मनु गौड़ हैं, शत्रुघ्न सिंह हैं और सुरेखा डंगवाल हैं। बाकी आप सभी जानते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, उसमें जो आर्टिकल 44 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही गई है। उत्तराखंड के बारे में आप जानते हैं, गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह है, चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी है, कैपिटल देहरादून गैरसैंण है। हाल ही हमने देखा था कि डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, इन्होंने उत्तराखंड में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। साथ ही हमने ये भी देखा कि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक एंटी करप्शन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, यह है 1064 एंटी करप्शन मोबाइल ऐप। साथ ही हमने देखा कि उत्तराखंड ने हिम प्रहरी स्कीम भी लॉन्च की। The Indian Navy ship Gomati was decommissioned from the naval dockyard in Chennai. It was commissioned in which year? भारतीय नौसेना के जहाज गोमती को मुंबई में नौसेना डॉकयार्ड से सेवा मुक्त किया गया। इसे किस वर्ष कमीशन किया गया था? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी होगा 1988 कमीशन किया गया था, यानी कि सेवा में लाया गया था। और डी कमीशन किया गया मतलब सेवा मुक्त किया जा रहा है। इंडियन नेवी शिप गोमती
इसको नवल डॉकयार्ड मुंबई में डीकमीशन कर दिया गया है, सेवा मुक्त कर दिया गया है। और ये जो पूरी सेरेमनी हुई ये कैप्टन सुदीप मलिक के अंडर में हुई है। आपको जानना चाहिए INS गोमती, इसका नाम जो रिवर गोमती है उसके नाम से लिया गया है और इसको 16 अप्रैल 1988 को जो तब के डिफेंस मिनिस्टर थे KC पंत, इनके द्वारा कमीशन किया गया था मझगांव डॉक लिमिटेड मुंबई में। आपको जानना चाहिए कि ये गोदावरी क्लास गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट की 3rd शिप है और वेस्टर्न फ्लीट की ये ओल्डेस्ट जो है वॉरियर रही है। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हैज़ गिवन एडिशनल चार्ज ऑफ लोकपाल चेयरपर्सन टू विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को लोकपाल चेयरपर्सन का अतिरिक्त प्रभार दिया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी होगा, प्रदीप कुमार मोहंती। सो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती इनको लोकपाल चेयरपर्सन का एडिशनल चार्ज दिया है क्योंकि जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष इनका जो कार्यकाल है लोकपाल चीफ का वो अब खत्म हो गया है, पूरा हो गया है। आपको जानना चाहिए लोकपाल की अध्यक्षता एक चेयरपर्सन करते हैं, लोकपाल में एक चेयरपर्सन होते हैं और 8 मेंबर्स यहाँ पर मैक्सिमम हो सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर 6 मेंबर्स हैं लोकपाल में। अच्छा, लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट ये 2013 में पास किया गया था और इनकी जो लोकपाल चीफ हैं, जो मेंबर्स हैं, इनको 5 साल या फिर जब तक 70 साल की एज नहीं हो जाती तब तक के लिए अपॉइंट किया जाता है। अब जो लोकपाल चीफ हैं और जो इसके मेंबर्स हैं इनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा अपॉइंट किया जाता है आफ्टर ऑब्टेनिंग द रिकमेंडेशंस ऑफ अ सिलेक्शन कमेटी। तो एक सिलेक्शन कमेटी पहले बैठती है, उसकी अध्यक्षता प्राइम मिनिस्टर करते हैं और उसमें स्पीकर ऑफ लोकसभा भी होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोअर हाउस होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर उनके द्वारा कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज नॉमिनेट किया गया हो वो पार्टिसिपेट करता है। साथ ही एमिनेंट जूरिस्ट भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं इस कमेटी में। जो ये अपना रिकमेंडेशन देते हैं उसके हिसाब से फिर प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। When is the International Week of Solidarity with the Peoples of Non-Self-Governing Territories observed? गैर स्वशासी क्षेत्रों के लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी होगा, 25 to 31 मई। सो 25 से 31 मई के बीच इंटरनेशनल वीक ऑफ सॉलिडारिटी विद द पीपल्स ऑफ नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज ये ऑब्जर्व किया गया यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। तो 6 दिसंबर 1999 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने ये डिक्लेयर किया कि 25 से 31 मई के बीच में हम ये वीक मनाएंगे। बाकी आपको जानना चाहिए कि नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी को किस तरह से डिफाइन किया गया है। इसको किया गया है टेरिटरी हुज पीपल हैव नॉट येट अटेन्ड अ फुल मेजर ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। In exercise of the powers conferred under which section of the RBI Act 1934, the Reserve Bank has cancelled the certificate of registration of 5 non-banking financial companies recently. पूछ रहे हैं कि RBI अधिनियम 1934 किस धारा के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रिजर्व बैंक ने हाल ही में 5 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पंजीकरण प्रमाण पत्र यानी कि COR को रद्द कर दिया। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी होगा, सेक्शन 45 IA 64। देखिए तो यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 की जो सेक्शन 45 IA 64 है, इसके तहत इसमें जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास पावर है कि ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज का जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है उसको कैंसिल कर देता है। तो उसी के तहत इसने 5 NBFCs का जो COR है इसको कैंसिल कर दिया है। कौन कौन सी हैं? UMB सिक्योरिटीज़ लिमिटेड है कर्नाटक की, अनाश्री फिनवेस्ट लिमिटेड है कर्नाटक की, और चड्डा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड है न्यू दिल्ली, LXC ट्राइकॉन प्राइवेट लिमिटेड है वेस्ट बंगाल, और झूरिया फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है आसाम। बाकी आपको जानना चाहिए कि अब जब इनका ये COR रद्द हो गया है तो अब ये सेक्शन 45 I ऑफ द RBI एक्ट 1934 के तहत NBFCs के रूप में बिजनेस करने के लिए वैलिड नहीं है, एलिजिबल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज फॉर्म्ड अ जॉइंट वेंचर जनरल इंश्योरेंस कंपनी? निम्नलिखित में से किसने संयुक्त उद्यम सामान्य बीमा कंपनी का गठन किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, पेटीएम। 194 कम्युनिकेशंस जो कि पेटीएम ब्रांड के रूप में बिजनेस करती है, तो इसने एक जॉइंट वेंचर जनरल इंश्योरेंस कंपनी बनाई है जिसका नाम है पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड PGIL, और कहा है कि अगले 10 साल में हम 950 करोड़ रुपए इसमें इन्वेस्ट
करेंगे। शेयर होल्डिंग्स की बात करें तो जो 197 कम्युनिकेशंस है इसमें 49% शेयर होंगे PGIL में इसके, और बाकी की जो 51% स्टेक है ये जो विजय शेखर शर्मा है इनकी जो कंपनी है VSS होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड इसके होंगे। अच्छा, एक बार जब ये इन्वेस्टमेंट पूरा हो जाएगा उसके बाद फिर पेटीएम के पास 74% स्टेक इसमें आ जाएंगे, जबकि जो ये VSS होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड है इसके स्टेक इसमें घट जाएंगे 26%। Which country announced a latest successful test of their Zircon हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल? किस देश ने अपनी जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के नवीनतम सफल परीक्षण की घोषणा की है? सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, रशिया। तो रशियन फोर्सेज ने अनाउंस किया है कि हमने हाल ही में जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है। और कहां से इसको लॉन्च किया गया? एडमिरल गोर्स्कोव फ्रिगेट से। और हाल ही में हमने देखा था कि ईरान ने भी एक कासिद रॉकेट लॉन्च किया, साथ ही नूर 2 सैटेलाइट भी इन्होंने लॉन्च की थी। The World Health Organization has selected which state for the World No Tobacco Day Award 2022? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 के लिए किस राज्य का चयन किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, झारखंड। तो देखिए, झारखंड के जो एफर्ट्स हैं टोबैको कंजम्पशन को कंट्रोल करने के लिए, उसी को रिकॉग्नाइज किया गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, इसीलिए झारखंड को वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड 2022 के लिए सिलेक्ट किया गया है। आपको बता दें, झारखंड में नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम को 2012 में लॉन्च किया गया था। झारखंड की बात करें, कैपिटल रांची है, गवर्नर रमेश बैस हैं और चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन हैं। हाल ही हमने देखा था कि फर्स्ट खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग विमेन आर्चरी टूर्नामेंट ये जमशेदपुर झारखंड में संपन्न हुआ है। Filmmaker Shaunak Sen's documentary All That Breathes has been honored with the 2022 Aloil Dior Award. The award includes a cash prize of how much euros? फिल्म निर्माता सोनक सेन की डॉक्यूमेंट्री ऑल दैट ब्रीथ्स को 2022 एलोइल डियोर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस अवार्ड में कितने यूरो का नगद पुरस्कार शामिल है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, 5000 यूरोस। देखिए, इसी तरह का जो प्राइज मनी से संबंधित अवार्ड इस बार RBI ग्रेड बी के एग्जाम में पूछा गया था। जो वर्ल्ड फूड प्राइज है उसकी प्राइज मनी पूछी गई थी कि कितना प्राइज मनी मिला है, तो इसलिए उसी के हिसाब से मैंने फिर ये क्वेश्चन भी बनाया है ताकि आपको इस तरह क्वेश्चन की भी आदत हो जाए। तो देखिए, एक डॉक्यूमेंट्री है ऑल दैट ब्रीथ्स, ये फिल्म मेकर सोनक सेन की डॉक्यूमेंट्री है और इसको 2022 एलोइल डियोर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये जो डॉक्यूमेंट्री है, जो ये डॉक्यूमेंट्री अवार्ड है, इसको द गोल्डन आई अवार्ड भी कहते हैं और फ्रेंच स्पीकिंग ऑथर सोसाइटी लाइस्कैम ने कान फिल्म फेस्टिवल के साथ मिलकर ये अवार्ड दिया है, 2015 से देते आ रहे हैं। इसमें 5000 यूरोस का कैश प्राइज शामिल है। Hindustan Petroleum and which NBFC in partnership with NPCI have announced the launch of a co-branded contactless रुपए क्रेडिट कार्ड? हिंदुस्तान पेट्रोलियम और किस NBFC ने NPCI के साथ साझेदारी में को-ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, BOB फाइनेंशियल सॉल्यूशंस। तो देखिए, BOB फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लिमिटेड ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम HPCL के साथ मिलकर और नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ पार्टनरशिप में HPCL BOB को ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। बाकी आपको जाना चाहिए, BOB फाइनेंशियल ये बैंक ऑफ बड़ौदा की हॉली ओन्ड सब्सिडरी है। इसके MD एंड CEO शैलेंद्र सिंह है, हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है। Which of the following has launched a robo-advisory investment platform that will offer mutual fund schemes without the need of a डीमैट account? निम्नलिखित में से किसने एक रोबो सलाहकार निवेश मंच लॉन्च किया है जो डीमैट खाते की आवश्यकता के बिना म्यूचुअल फंड योजनाओं की पेशकश करेगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, HDFC सिक्योरिटीज। तो देखिए, HDFC सिक्योरिटीज ने HDFC मनी लॉन्च किया। HDFC मनी क्या है? ये एक रोबो एडवाइजरी इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है जो कि म्यूचुअल फंड स्कीम्स और भी जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स होते हैं उनको ऑफर करेगा और उसके लिए डीमैट अकाउंट होना जरूरी नहीं है। SEBI has withdrawn the recognition granted to Indian Commodity Exchange due to insufficient net worth. According to the rules, every recognized stock exchange is required to have a minimum net worth of how much crore at all times. पूछ रहे हैं कि सेबी ने अपर्याप्त नेटवर्थ के कारण
इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज को दी गई मान्यता वापस ले ली है। नियमों के अनुसार प्रत्येक मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के पास हर समय न्यूनतम कुल राशि कितने करोड़ होना आवश्यक है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा 100 करोड़ रुपीस। चलिए जानते हैं। तो मार्केट रेगुलेटर सेबी, इसने इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड ICEX की जो मान्यता है उसको रद्द कर दिया है, उसको वापस ले लिया है, विड्रॉ कर लिया है। कहा है सेबी ने कि इनके पास एक तो सफिशिएंट एक्सपीरियंस स्टाफ नहीं है, साथ ही इनकी जो फाइनेंशियल कैपेसिटी है वो भी सही नहीं है, सफिशिएंट नहीं है। आपको बता दें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा अक्टूबर 2009 में एक नोटिफिकेशन के तहत ICEX को एक्सचेंज के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया था। आपको जानना चाहिए, सेबी ने यह भी कहा है कि नवंबर 2021 में इसकी जो नेटवर्थ थी ये 93.43 करोड़ रुपीस थी, जो कि और घटकर जनवरी 2022 में 86.45 करोड़ रुपीस रह गई। आपको बता दें, रूल्स के हिसाब से जो भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है उसके पास मिनिमम नेटवर्थ 100 करोड़ रुपीस होना चाहिए हर वक्त। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। व्हाट इज भाषिनी? तो भाषिनी का मतलब क्या है? भाषा इंटरफेस फॉर इंडिया। ये इंडिया की AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेड लैंग्वेज ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म है। हु इज चेयरमैन ऑफ बैंक सपोर्ट ब्यूरो? भानु प्रताप शर्मा। द ब्रिक्स ग्रुपिंग इंक्लूड ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड विच अदर मेंबर कंट्री? सही आंसर है साउथ अफ्रीका। हु वॉन द 2022 विलियम ए कॉल्बी अवार्ड फॉर द हार्डेस्ट प्लेस द अमेरिकन मिलिट्री अड्रिफ्ट इन द अफगानिस्तान स्पेक वैली? आंसर इज वेस्ले मॉर्गन। और फिफ्थ क्वेश्चन हमारा रहा, विच टीम फोकस्ड फिनटेक स्टार्टअप हैज लॉन्च्ड पेंसिल की अ नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड कंप्लाइंट रुपे कॉन्टैक्टलेस की चेन इन पार्टनरशिप विद NPCI एंड ट्रांसफॉर्म? आंसर है पेंसिलटोन। और आप में से कई एस्पिरेंट्स ने बहुत सही आंसर दिए हैं। इसी तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करते रहें। आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस देखेंगे। देखिए, मुझको आज जो है इंग्लिश के कुछ ऐसा शब्द मिले नहीं, 2-3 मैंने न्यूज़पेपर में देखा, जो भी शब्द मिले वो ऐसे थे कि जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि रेगुलर ही इंग्लिश के वर्ड आएँ, जब भी मेरे को अच्छे शब्द मिलेंगे तब मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, ठीक है। वो सीरीज़ चलती रहेगी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि शब्द नहीं मिल पाते हैं अच्छे, और वो चीज़ मैं शुरू नहीं करना चाहता कि A से लेकर Z तक के वर्ड मीनिंग आपको बताऊँ, ठीक है। वो मेरा टास्क नहीं है। मैं कल आपको न्यूज़पेपर में जो अच्छे शब्द आते हैं उनका मतलब आपको सिखाना चाहता हूँ, जो कि पिछले 4-5 महीने में हम काफ़ी कुछ सीख चुके हैं, ठीक है। तो वो जारी रहेगी सीरीज़। जब भी मुझको अच्छे शब्द मिलेंगे तब हम उसको पोस्ट करेंगे। आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस देखते हैं। एक्सपैंड EVTOL, इसको आप बताइएगा क्या फुल फॉर्म है। हाल ही में जो है इसका डिस्कशन रहा है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड अ प्लेस कॉल्ड होम वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर लोकेटेड? ये क्वेश्चन RBI ग्रेड B में पूछा गया था, क्योंकि हाल ही में चर्चा में था इसलिए पूछा गया। ऐसे ही नहीं पूछा गया था हेडक्वार्टर। देखो, एक तरह से तो ये स्ट्रैटेजी के का पार्ट बन जाता है कि स्ट्रैटेजी के है, लेकिन स्ट्रैटेजी के भी क्यों बना? क्योंकि करंट अफेयर्स में आया था, ये भी एक कंट्री ने इसको ज्वाइन किया था इसलिए। इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच कंट्री? इसका सेक्रेटरीट पूछा गया था, हेडक्वार्टर या सेक्रेटरीट कहाँ पर है। इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री? विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज द रिपोर्ट टाइटल्ड कार्बन रेवेन्यू फ्रॉम इंटरनेशनल शिपिंग? तो पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और जल्दी एक वीडियो भी लॉन्च होगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि करंट अफेयर्स कैसे याद रखें, क्योंकि कई एस्पिरेंट्स के मैसेज मेरे पास आते हैं टेलीग्राम पर कि करंट अफेयर्स को कैसे याद रखें, ये समझ नहीं आता है। 1 महीने का पढ़ते हैं फिर अगला भूल जाते हैं। तो उस पर एक वीडियो आने वाली है, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को जो है प्रेस कर लें ताकि आपके पास उस वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे तो काफ़ी हेल्प आपको मिलेगी। हो सकता है मेरा व्यू अलग हो, आपके अलग हो, लेकिन उसको अगर आप देखेंगे तो आपके करंट अफेयर काफ़ी आसान हो जाएंगे। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट्स के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।